101% मालिक कामयाबी करेगा। पूरे परिवार क्या गांव में मतलब ये कि 80-90% मतलब यहाँ के रुझान में। रुझान ऐसा मिल रहा है कि मैं लोग बाग तो कहते हैं कि 99%, मैं ये कह रहा हूँ मेरी जीत 105% है। दीनू ठेकेदार की मेहनत हम सब मिलके कर रहे हैं और हमारा दीनू ठेकेदार सबसे अच्छा सरपंच बनेगा। और रास्ता इनका रास्ते को ऐसा कर दूंगा जैसे सिटी के अंदर रास्ता रहता है, गांव नहीं रहेगा, ये सिटी बना दूंगा इसको। हमारे गांव में चंबल योजना है, जल मिशन, जीवन मिशन जो योजना है, अभी तक हमारे गांव में उसमें से एक बूंद पानी नहीं आया है। मैं आपके तीसरा बार चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या होता है, अपने घर में फंस जाती है गाड़ी, घर में फंस जाती है, नहीं मैं तो दूसरा ही नंबर पे आता हूँ। देखिए दीनू सरपंच जो है, दीनू जो ठेकेदार है, इसके गांव में भी और दूसरे राधानगरी गांव एक जुड़ा है अभी नया पंचायत में, यहाँ इसकी 101% जीत है। जो वोट देगा उसका भला, नहीं देगा उसका भला। ये नहीं कहूंगा कि मेरे को इसने वोट नहीं दी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है ग्राम पंचायत अकाता में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसा कि सरकार का अभी आदेश आया भी है और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया है कि 15 अप्रैल से पहले पंचायती चुनाव कराने हैं, जरूरी होंगे। ऐसे में गांव-गांव जाकर देख रहे हैं और देखा जा रहा है कि हर गांव में अब पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, सरपंच एक्टिव हो चुके हैं और अपनी अपनी मेहनत करने लगे हैं। ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी है ग्राम पंचायत अकाता में। गांव के बूढ़े बड़े नौजवान और बच्चे सभी यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। और एक ऐसा शख्स हमारे साथ यहाँ मौजूद है जिन्होंने लगभग तीसरी बार यहाँ से पंचायत चुनाव की ताल ठोकी है, लेकिन इस बार देखेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो पंचायत चुनाव में उतरे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ में गांव के बच्चे भी जुड़ रहे हैं और बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं, जवान भी जुड़ रहे हैं। इनसे हम मालूम करेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं और क्या अब की बार कैसा इनका चुनाव प्रचार रहेगा, तो क्या देख रहे हैं इस बार पंचायत चुनाव को लेकर। जी क्या नाम है? मेरा नाम मेरे से दीनू ठेकेदार से फेमस हूँ मैं, पूरे इलाके में दीनू ठेकेदार ही बोलते हैं मेरे को। और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और पब्लिक मेरे साथ साथ दे रही है और मैं ईमानदारी से ईमानदारी से काम करूंगा। जो भी गरीबन की हक आएगा उसको खाऊंगा नहीं, मैं उनके लिए पहुंचाऊंगा, अपनी जेब से भी खर्च कर दूंगा, ना कोई पुलिस की दलाली करूंगा। अगर कोई भाई पुलिस में जाएगा गलत कुछ पैसे उसको छुड़ा के भी लाऊंगा, 1 रुपया लगेगा तो अपनी जेब से लगाऊंगा। गांव में विरोध नहीं होने दूंगा। सबसे पहली बात ये, गांव में झगड़ा नहीं होने दूंगा। पहले ही मैं आपको बोल दूंगा, कोई पुलिस में जावे मती रिपोर्ट करने के लिए, मैं यही मसले को सुलझा दूंगा, इसको सुलझा दूंगा। अच्छा काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, ईमानदारी से। अच्छा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन मुद्दे क्या है? पंचायत चुनाव आप लड़ रहे हैं, चुनाव की आपने तैयारी कर ली है पूरी और गांव में पूरा सहयोग आपको शायद मिल भी रहा होगा, लेकिन मुद्दे क्या होंगे आपके? जैसा कि देखो विकास की अगर बात करें तो विकास में शिक्षा है और या फिर रास्ता है, लाइट है, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरे मुद्दे यह है, शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा है। हमारे मास्टर आते हैं, आसपास के मास्टर हैं, पढ़ाते नहीं है, गांव का कोई जाता नहीं है। मैं डेली के डेली स्कूल में एंट्री दूंगा, शिक्षा को बहुत बढ़ावा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा हमारे गांव के पंचायत के इलाके के पढ़े लिखे बच्चे लड़की होंगे और रास्ता इनका रास्ते को ऐसा कर दूंगा जैसे सिटी के अंदर रास्ता रहता है, गांव नहीं रहेगा, या सिटी बना दूंगा इसको। अकाता को सिटी बनाऊंगा, सिटी अपने पैसे लगाऊंगा, रास्ते को इसको क्लियर कर दूंगा। लाइट 24 घंटा आएगी, जो सिटी के अंदर लाइट आएगी वही अकाता के अंदर लाइट आएगी। हर काम पे ध्यान दूंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दूंगा मैं, कमाने के लिए नहीं, मैं तो विकास के लिए करूंगा। आप गांव में लोगों के पास जा रहे होंगे, उनसे बातचीत कर रहे होंगे, चुनाव प्रचार आपने शुरू भी किया अपना, लेकिन कैसा रुझान मिल रहा है आपको? रुझान ऐसा मिल रहा है कि मैं लोग बाग तो कहते हैं कि 99%, मैं ये कह रहा हूँ मेरी जीत 105% है, 105% है। मेरे साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है, राधानगरी से, अकाता से, सातु बिरादरी में अच्छा इज्जत देते हैं, अच्छा इज्जत करते हैं। जहाँ भी जाता हूँ आओ बैठो ठेकेदार, लोग बाग कहते हैं आप पैसा मत लगाओ, कोई काम बाकी रहेगा नहीं। अपनी 5 साल में कोई न्यू नहीं कहेगा इसने गलत किया है। अब से पहले भी आपने चुनाव लड़ा या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं?
मैं आपके तीसरा बार चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या होता है, अपने घर में फंस जाती है गाड़ी, घर में फंस जाती है। नहीं, मैं तो दूसरा ही नंबर पे आता हूँ। एक बार चाचा का खड़ा हो गया, एक बार ताऊ का खड़ा हो गया, वो वोट खराब हो जाती है, आधी आधी बट जाती है। एक बार चाचा का खड़ा हो गया, एक बार ताऊ का खड़ा हो गया, वो वोट खराब हो जाती है, आधी आधी बट जाती है। अब की बार मैं अकेला चुनाव लड़ रहा हूँ, अकेला अपना परिवार से, अकेला चुनाव, अकेला कैंडिडेट हूँ। आपको दीनू ठेकेदार के नाम से जाना जाता है। मेरा दीनू ठेकेदार से फेमस है पूरा इलाके में। तहसील के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जो मेरे को पहचानता नहीं है, कोई भी मंत्री ऐसा होगा जो पहचानता नहीं है, कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं होगा जो मेरा पहचानता नहीं है। मेरी अच्छी पकड़ है, बढ़िया काम करूंगा। पैसा जहाँ मेरे को पता है, पैसा इसको दिल्ली से भी आ जावे गांव के लिए, हर विभाग से पैसा लाऊंगा, पहले अपनी जेब से खर्च करूंगा, फिर लाऊंगा, फिर लगाऊंगा। रस तक जो कोई काम बाकी नहीं रहेगा, उंगली नहीं उठेगी मेरे ऊपर। अच्छा काम करूंगा, बढ़िया से बढ़िया। हिंदू मुस्लिम का कैसे सहयोग? हिंदू मुस्लिम हम भाई भाई हैं, जाटव जितने हैं मेरे साथ है, कोई विवाद नहीं, कोई गलत काम नहीं होएगा। जैसे लोग वहाँ गऊ कैसी कर देते हैं, ये करते हैं, ऐसा अपने कोई काम नहीं है। प्यार से हम रहते हैं, जितने भी सरपंच है सबसे संपर्क है मेरा, कोई किसी से बिगाड़ नहीं करता हूँ। वो मेरे घर पे आते, मैं उसके घर, पार्टी पुल्टी नहीं रखने दूंगा, पार्टी नहीं रहेगा। चलिए खैर, एक नजर से बरतूंगा, छोटे बच्चे को भी, बूढ़े को, सबको। जो वोट देगा उसका भला, नहीं देगा उसका भला। ये नहीं कहूंगा कि मेरे को इसने वोट नहीं दी। 101% मालिक कामयाबी करेगा। 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, तूजत पढ़ता हूँ, अल्लाह से भी मांगता हूँ। हमारे साथ में कुछ हिंदू समाज से भी कुछ बुजुर्ग जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे किस नजर से वो इस चुनाव को देख रहे हैं। जी, क्या नाम है? आगा जाइए। क्या नाम है? मेरा नाम राधेश्याम है। अच्छा, क्या देख रहे हैं, किस नजर से आप चुनाव को देख रहे हैं? भैया, आपके दीनू ठेकेदार पंचायती मैदान में है। हाँ हाँ, क्या देख रहे हैं, किस नजर से? नहीं नजर से मतलब बढ़िया बर्ताव है, बढ़िया इज्जत मिल रही है, कोई टेंशन नहीं है किसी बात। अच्छा, हाँ। किस तरह से साथ है? और हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम को तो कोई नाम ही नहीं है। यहाँ तो हम एक ही नाम में बैठते हैं और एक से ही पार उतरे हैं। ये किस तरह से साथ हैं दीनू ठेकेदार? जी जानते तैयार है। आप या आपका पूरा नहीं नहीं, सब पूरा परिवार। क्या गांव में मतलब ये कि 80-90% मतलब यहाँ के रुझान में। कितने कैंडिडेट और हैं गांव में? गांव में कैंडिडेट तो यहाँ के बराबर में 3-4 हो रहे। अच्छा, तो किस नंबर पर आप देख रहे हैं दीनू को? भाई हम तो नंबर 1 पे देख रहे हैं अभी। पहले नंबर। हाँ, ठीक है, तो क्या उम्मीद लगाते हैं? उम्मीद ये अपना मालिक भाई कामयाब करे इसे। अच्छा, और भी बुजुर्ग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम जी सुमान खान है। दीनू ठेकेदार के आप कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ खड़े हुए हैं, तो क्या इसी तरह चुनाव की मेहनत जो चल रही है दीनू ठेकेदार अकेले कर रहे हैं या आप साथ मिलकर उनका कर रहे हैं? दीनू ठेकेदार की मेहनत हम सब मिलके कर रहे हैं, और हमारा दीनू ठेकेदार सबसे अच्छा सरपंच बनेगा, और कोई बात की इसमें कोई कमी नहीं है। किस नंबर पर बाहर के बारे में भी ये जानकार है, हर तरह पैसा भी लाएगा, गांव को चमकाएगा, और ज्यादातर लोग सभी इसी के साथ हैं। और हमारा दीनू ठेकेदार पहले नंबर पर आके सरपंच बनेगा, भारी मतों से। पहले नंबर पर देख रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। और कुछ नौजवान युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सर राहुल हसीन है, और हमारा ताऊ का लड़का है दीनू ठेकेदार। ये अच्छा काम कराएगा, गांव के अंदर अच्छा विकास कराएगा। अब से पहले जो भी सरपंच हुए आज तक कुछ भी काम गांव में नहीं करा है। हमारे गांव में चंबल योजना है, जल मिशन, जीवन मिशन जो योजना है, अभी तक हमारे गांव में उसमें से एक बूंद पानी नहीं आया है। आसपास के गांव में पानी चल रहा है, हमारे गांव में दोनों टंकी रखी हुई है, मतलब पानी की, कोई भी पानी नहीं लगा आज तक। उन्होंने 5 साल में कोई रास्ता नहीं बनवाया हमारे गांव में। और दीनू ठेकेदार काम कराएगा, नंबर 1 पे हम इसको देख रहे हैं, और इसका साथ भी देंगे। और ये भी गांव में अच्छा विकास कराएगा। 3 बार, अब से पहले इसने 2 बार चुनाव और लड़ा है, बेचारे को मतलब शिकस्त नहीं मिली है, लेकिन अब की बार पूरा रुझान इसके साथ में, हिंदू मुस्लिम सब इसके साथ में है, और हम भी हैं। और हमारे गांव में आज तक सरपंच जो अब से पहले हुए हैं, गांव के भी हुए हैं, बाहर के भी हुए हैं, किसी ने कोई भी ऐसा विकास नहीं करा। गांव में हर जगह रास्ते खराब हैं, पानी कोई बूंद नहीं मिला है। 2 चंबल और जल मिशन योजना हमारे गांव में, उसका पानी तक नहीं मिला है। और हमारे जो औरतें हैं पानी दूसरे थोकों से लेकर जा रही है, पानी का इतना, लाइट इतनी खराब आ रही है, लाइट में भी कोई परेशानी हमें ज्यादा है। तो हमारा दीनू भाई अच्छा काम कराएगा, हम इसके साथ हैं, और जो भी विकास है सब अच्छा करेगा, इनसे अच्छा करेगा। आपने योजनाएं गिनाई हैं, जो वो आपने योजना बताई है जिनका अभी तक लाभ गांव में नहीं मिल पाया है,
लेकिन चुनाव जब आते हैं तो सरपंच हो या कोई विधायक हो, कोई भी हो, बड़े बड़े वादा करते हैं लेकिन वादे पर कोई खरा नहीं उतरता है। देखिए, ये सरपंच साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने हमसे वादा किया है, क्योंकि हमें ज्यादा नॉलेज है, हम बाहर भीतर घूमते रहते हैं, हम मुद्दा उठाते रहते हैं। इन्होंने कहा कि जिस चीज की हमें नॉलेज है उसको हम पूरा कराएंगे, और जिनकी नॉलेज नहीं है हम जैसे इनका साथ देंगे, और गांव में जो भी योजना रुकी हुई है सबको हम चालू कराएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, और ये इन्होंने हमसे वादा किया है। अब से पहले और सरपंचों ने वादे को हमसे पूरा नहीं उतरे हैं, इसको और देख लेंगे अब के, है ना। और इसके साथ हम हैं, हमने इनसे कहा कि ठीक है, आप ऊपर वाला आपको जिताए, हम इनके साथ हैं, और इसने वादा किया 101% ये सारा विकास में साथ देगा हमारा। क्या उम्मीद लगा रहे हैं इस वक्त गांव से, पंचायत से, अपनी से? देखिए, दीनू सरपंच जो है, दीनू जो ठेकेदार है, इसके गांव में भी और दूसरे राधानगरी गांव एक जुड़ा है अभी नया पंचायत में, यहाँ इसकी 101% जीत है। और इसके साथ में अब ज्यादा सारे लोग हैं और सभी ने इसका साथ दे रहे हैं, और अब जो तीसरी बार अब कहा है, इनको ही ऊपर अब की सबकी निगाह है। और इनसे हम इसलिए कर रहे हैं, ये घर के लिए नहीं जीत रहे, इन्होंने जो भी पैसा लगाया है, चुनाव में लगाया है, कुछ भी, ये सब जिस तरह से काम कराते हैं, मतलब 2-4 काम अब भी उन्होंने ऐसे कराए हैं कि बगैर सरपंच के कराए इन्होंने। तो ये सरपंच होकर के अच्छा काम कराए। जैसा कि 2-4 काम, 2-4 काम, जैसे बड़े बूढ़ों की पेंसिल है, जैसे इंदिरा विकास के मकान के जो पैसे मिले हैं, इन्हें 10-20 आदमी को दिलवाए हैं, है ना, डोल करके पेंसिल भी बंधवाई है। बहुत सारे इन्होंने हमें भी नॉलेज दी, हमें भी बताया कि भाई ये यहाँ से चलेगा, यहाँ हमें ऐसे नहीं, हमें जानकारी करी है। लेकिन अगर खुद चुनाव जीत जाता है तो गांव का 100% विकास होगा, ये हम वादा कर रहे हैं। आपकी और आपके सरपंच की मेहनत किस नंबर पर चल रही है? हमारी तो देखो, अल्लाह को हमसे पहले नंबर पे मेहनत चल रही है, और इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऊपर वाले के हाथ में, हमारे साथ में जहां भी जाते, हिंदू मुस्लिम सब जगह इनकी मतलब वहां है फिलहाल तो, अभी तो, और करने वाला तो ऊपर वाला है। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है, इसके अलावा कोई सरपंच काम नहीं करा सकता, हमें ये चीज का यकीन है। 20 साल कुछ काम ही नहीं हुआ, कोई रास्ता ही नहीं। जी आगा जाइए, आगा जाइए जी, क्या कहेंगे? बस ये कि 15-20 साल हो गया, 15-20 साल में कोई रास्ता के काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ, तो सब पूरा गांव ही परेशान है। आप यहाँ से निकल के देखो, यहाँ से निकल कीचड़ कीचड़ सब कुछ रास्ता। अच्छा, हाँ, चलिए, खैर एक सवाल हम फिर से दीनू सरपंच से करते हैं। जी, जैसा कि जनता आपके साथ लग रही है और आपको पूरा सहयोग मिल रहा है गांव में, और जैसा कि अभी आपके सामने हमने लोगों से बातचीत की है, कह रहे हैं कि हम पहले नंबर पर अपने सरपंच को देखना चाह रहे हैं और देख रहे हैं, तो क्या आप इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? मैं इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। ये 1 नंबर पे देख रहे हैं, मैं इसको गांव को 1 ही नंबर पे, अपनी राजस्थान पे 1 ही नंबर पे करूंगा। इस गांव को, अकाता पंचायत को 1 ही नंबर पे रहेगी, भारी बहुमत से जीतूंगा, ये मैं यकीन से कह रहा हूँ। कामा तहसील के अंदर में गिनती में आऊंगा, पूरा बहुमत से जीतूंगा, इसमें कोई पंचायत नहीं जीतेगी जो मैं जीतूंगा। मेरे साथ में 700 वोट एक जगह है, 750 मेरी है, 750 वोट मेरा परिवार की है, 700 वोट ये तकिया वाले परिवार की है, वो मेरे साथ है, मिलके चुनाव लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम सब मेरे साथ है। 1 ही नंबर पे मैं रहूंगा, 1 ही नंबर पे इस गांव को करके छोड़ूंगा, अपनी जेब से पैसा लगा दूंगा, मासूम बच्चा से लेके बुढ़ा तक में 1 ही नजरों से देखूंगा। ये वादा कर रहा हूँ ईमानदारी से, अच्छा काम करूंगा, जानकार भी हूँ, पैसा जहां से भी आएगा मैं लाऊंगा। मंत्री से भी संपर्क है, सबसे संपर्क है, मैं पैसा पहले जेब से उठा के जब गांव के लिए लाऊंगा। बिजली की सुविधा, लाइट की सुविधा, स्कूल पे ज्यादा ध्यान दूंगा, शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दूंगा, सबका ध्यान दूंगा, कोई कमी छोड़ूंगा नहीं। अपने में ही कोई जिंदगी में ये नहीं कहेगा इस सरपंच ने ये फॉल्ट किया है। भाई ईमानदारी से, पैसा के लिए नहीं कमा रहा, विकास के लिए कर रहा हूँ। अकाता के अंदर नाम करूंगा, हिंदुस्तान के अंदर नाम हो जाएगा, अकाता में भी कोई दीनू ठेकेदार सरपंच है। ठीक है, वादा ईमानदारी से, नमाज पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, गलत काम नहीं करता हूँ, बेईमानी करता हूँ, करता ही नहीं। चलिए, खैर ये सरपंच थे, सरपंच के समर्थक थे जिनसे हमने बातचीत की। समर्थकों का कहना है कि हम अपने सरपंच को और अपनी पंचायत को पहले नंबर पर देखना चाहते हैं, जबकि ये कोई पहली बार नहीं, दीनू सरपंच अब के 3री बार चुनाव लड़ रहे हैं और 2 बार हर बार दूसरे नंबर पर रह चुके हैं। लेकिन इस बार काफी कड़ा मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है, और जैसा कि सरपंच ने बताया कि गांव का पूरा सहयोग मिल रहा है, तो अब इस बार देखा जाएगा कि चुनाव किस नंबर पर पहुंचेगा। और दीनू सरपंच अपने जैसा कि समर्थकों का कहना है कि हम अपने सरपंच को पहले नंबर पर देखना चाहते हैं, क्या वाकई में दीनू ठेकेदार पहले नंबर पर गांव की पंचायत चुनाव में नजर आएंगे, या
उससे भी आगे पहुंचने की कोशिश करेंगे। खैर, मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 93 के साथ।